सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्न लॉज। ये टॉपिक क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में टॉपिक आता है। मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं उसमें मैंने कॉर्न लॉ से रिलेटेड सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन समझेंगे। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रिटेन की कंडीशंस को समझेंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेट करके हमको ये टॉपिक समझ में आएगा। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि देश में भोजन की मांग जो थी वो भी बढ़ने लगी। भाई आबादी बढ़ेगी तो उसको भोजन भी तो चाहिए ना खाने के लिए, तो भोजन की मांग भी बढ़ गई। अब जैसे जैसे शहर फैल रहे थे और उद्योग बढ़ने लगे थे, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ने लगी थी। भाई कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लग गई ना। अभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे होने लगे। भाई जैसे जैसे मांग बढ़ रही है वैसे वैसे उनका दाम भी बढ़ने लग गया। अब कृषि उत्पाद महंगे होने लग गए। दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ कंडीशन अलग चल रही है। अब यहीं से कॉर्न लॉ आपको समझना है। अब बड़े भूस्वामियों यानी कि लैंडेड ग्रुप्स के दबाव में सरकार ने क्या किया? सरकार ने मक्का के इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी। मक्का माने कॉर्न, मक्के को ही इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। अब सरकार ने कॉर्न के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें ही कॉर्न लॉ कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहां पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना कि द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉज। अब सरकार ने तो इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन देश में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। देखिए पहले इन लोगों ने क्या किया? लगवाया कॉर्न लॉ को, और अब कह रहे हैं कि कॉर्न लॉ को बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि भाई आबादी बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए चाहिए ना। अभी खाने के लिए चाहिए तो फिर उसका प्रोडक्शन उतना होना चाहिए। आपने इंपोर्ट तो मना कर दिया और अभी यहां पर इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो यहां पर कॉर्न की कीमतें बढ़ने लग गई। अब इससे बेचारे उद्योगपति और शहरी बाशिंदे बड़े परेशान हैं। अब उन्होंने सरकार को जाके बोला कि भैया जो कॉर्न लॉ आपने लगाया हुआ है हमारे कहने पर, अभी इसको हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए आप। अब यहां तक तो हो गया कॉर्न लॉ। अब ये समझिए कि कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद क्या हुआ। देखिए कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। अभी क्या है कि बहुत ही कम कीमत पर दूसरी कंट्री से क्या हो रहा है? कॉर्न का इंपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन में। और जो आयातित खाद्य पदार्थों की लागत है वो ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। जो इंपोर्ट किया जा रहा है कॉर्न, उसकी लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले कॉर्न से कम थी, वो सस्ता आ रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकला? इससे ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। भाई जो इंपोर्ट हो रहा है सामान वो सस्ता है और इनका बनाया हुआ सामान महंगा है। अब इनकी हालत क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि ये उस प्राइस से कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। भाई मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये उतना कम कर ही नहीं सकते, उतना कम पैसे में बेच ही नहीं पा रहे हैं और वो सस्ते में बेच रहे हैं। अब इस कंडीशन को समझने के लिए हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई विदेश की कंपनी आपके देश में आकर के 100 रुपए में शर्ट बेचे और आप ही के देश की कंपनी आपके ही देश में 500 रुपए में शर्ट बेचे, तो आप कौन सी शर्ट लेंगे? भाई 100 रुपए वाली लेंगे। और क्वालिटी में जब अंतर कोई खास आ नहीं रहा है, और मान लीजिए 100 रुपए वाली शर्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आ रही है और आपके देश में जो मिल रहा है 500 का शर्ट उसकी क्वालिटी खराब है, तब तो आप पक्का वही वाली लेंगे, 100 रुपए वाली। तो यही हालत ब्रिटेन में हो रही है।
बाहर से जो खाने का सामान आ रहा है वो सस्ता है और ब्रिटेन में जो सामान खाने का है वो है महंगा। अब आदमी वही वाला तो लेगा ना, सस्ता वाला, और ब्रिटेन के किसान उस कीमत का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। वास्ट एरियाज, बड़े बड़े एरियाज ब्रिटेन के ऐसे हो गए जहां पर खेती ही बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। अब भागने लगा आदमी अपना अपना जगह छोड़ छोड़ करके। भाई भूखमरी से मरने से अच्छा है कि उस जगह को छोड़ के भाग जाओ और जहां पे काम मिले वहां पे जाके काम ले लो। तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटेन में कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।